Hello friends, welcome back again in Engineering Notesing. Here in this video I am going to explain or find how to find squares of any numbers or multiplication techniques. Unit 1 number system, second last part of the unit. तो स्क्वायर्स ऑफ नंबर वन से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इसमें भी बहुत लोग काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं जो ट्रिक्स बताते हैं, आप उससे भी देख सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन फॉर माई थिंकिंग आपको 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर्स याद होना चाहिए। भाई ये कॉमन है, 1 से 10 तक तो लगभग आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। 11 से लेके 20 तक थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, बट आप एक नॉर्मली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। वैसे तो याद कर लेना, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, गौर करना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, जहाँ 2 यूनिट 2 डिजिट स्टार्ट हुआ। 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। सेम टू सेम 11 का, 11 का कितना हो गया 121, ठीक है। 12 का डेट इज 2 2 4, लास्ट में 4 आएगा। 13 का 3 3 9, लास्ट में 9 आएगा। 4 का 16, लास्ट पे 6 आएगा। 5 का 25, लास्ट में 5 आएगा। 6 6 36, लास्ट में 6 आएगा। 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा। 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा। 9 9 81, लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। और 0 लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। ये तो लास्ट टेक्निक्स का हो गया। अब रहा बात स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग का जो 2 यूनिट है ये कहाँ से आया, तो इसे आपको गेस करना पड़ेगा। 12 प्लस 13 प्लस 14, 2 का ऐड करोगे 14, 2 का ऐड करोगे 16, 3 का ऐड करोगे 19, 3 का ऐड करोगे 22, ठीक है। 4 का ऐड करोगे तो 28 टू 18, सॉरी 256, 256, ठीक है। 3 का ऐड कर 256, नाउ 4 4 का ऐसे है। आपको ये ग्रुप खुद बनाना है। वैसे तो मैं बोलूँगा आपको 1 से लेके 20 तक का याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। उसके बाद बात आई एक और, ये भी आपको याद नहीं, आप यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 1। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। यहाँ गौर करना एक बात है, 21 22 23 24 25 अपने ऐसे लिखा ना। 25 के यहाँ 26 नहीं, 26 यहाँ का स्क्वायर कुछ होगा, 27 का स्क्वायर कुछ होगा, 28 का स्क्वायर कुछ होगा, 29 का स्क्वायर कुछ होगा, ठीक है। तो 21 का आपको एक ग्रुप बनाना है। 1 का 1, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 लास्ट में, 3 का स्क्वायर 9 लास्ट में, 4 का स्क्वायर 6 9 में, 5 का स्क्वायर 5 लास्ट में। सेम टू सेम 26 के लास्ट में 6 6। 7 का स्क्वायर 49, डेट इज़ 9 लास्ट में। 8 8 64, 4 लास्ट में। 9 9 81, 1 लास्ट में। हो गया। अब क्या करना है, 4 4 ग्रुप बना है स्टार्टिंग में, तो 21 से 29 तक का ऐसे ग्रुप बनता है। अगर आपने ऐसे सिस्टमेटिक नोट किया है, पहले ऐसे नोट किया है, देन आपने ऐसे नोट किया है, ठीक है। तो 4 ग्रुप कैसे बनता है, 4 4 5 5, ठीक है। 6 6 7 8 8, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6, बीच में एक 7 आ रहा है 9, फिर 8 8, ठीक है। अब रही बात बीच का टर्म क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे 4 8 2 7 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 7 2, इसका अपोजिट कर दो। डेट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 2, सेम टू सेम 8, सेम टू सेम 4, 4 8 2 7 का एक सर्किल चलता है। साइक्लिक नेचर जो हमने पढ़ा था पहले, साइक्लिक चलता है। ऐसे हम 21 से 29 तक का निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट
ट्रिक हो गया ये सब जानने का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स में 48 फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉर्ट तरीका चाहिए फॉर कैलकुलेट स्क्वायर बिटवीन 41 टू 50, 41 से 50 तक का चाहिए, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल हमें 48 का स्क्वायर कितना होगा चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 48 से 50 के पास 50 पास है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। नाउ आप यहाँ जाओ 25, अब 48 50 पहुँचाने में कितना कम है? -2 कम है, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ -4 होगा। तो आप इसे ऐसे लिख लो, 04 सिंगल टर्म आया तो आपको 0 आगे लगाना पड़ेगा, 16 आया 18 आया तो 18 ऐसे लिखना है। तो -2 04। अब 25 को इससे ऐड कर दो, 25 को इससे जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? डेट इज़ 23। आंसर क्या हुआ? 2304। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 44 का स्क्वायर क्या होगा? 44 के पास 50 का हम एक 10 डिजिट वाला जो 50 टर्म से 50 का हाफ जो वहाँ से निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 44 में 50 कितना कम है? 44 को 50 तक पहुँचाना है तो -6, ठीक है, 50 से -6 टाइम्स कम है 44, और 6 का स्क्वायर 36, 20 ये हो गया। और 26 को सिंपली इससे ऐड कर देना है -6 से, तो क्या हो जाएगा? जब आप 25 को -6 से ऐड करेंगे तो 19। आंसर क्या हुआ? 1936। ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे 50 तक पूरा काउंट कर सकते हैं। अगर 50 से आगे हो तो फिर, अगर आपका नंबर 50 से आगे हो तब आप क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट लेते हैं 52 59। 52 59 के लिए क्या किया जाए? अब 50 से 60 का देखते हैं। 50 से 60 के बीच में कोई नंबर हुआ तो उसका मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर कैसे इजीली करें? स्क्वायर इजीली के लिए फॉर एग्जांपल अपने पास कोई नंबर है 53 का स्क्वायर कितना होगा? कोई पूछा आपसे 53 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्विक 50 के पास है, 5 का 25 होता है, 53 कितना आगे है? +3 आगे हैं 50 से। 3 का स्क्वायर 9, एक टर्म में है तो 0 आगे लगाएंगे। 25 + 3 28। ठीक है, तो कितना हुआ आपका आंसर? 2809। ठीक है, फॉर एग्जांपल 55 का स्क्वायर किसी ने आपसे पूछ दिया तो कैसे करोगे? 50 पास है, 5 का स्क्वायर 25, कितना 55 50 से कितना आगे हैं? +5 आगे हैं। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 + 5 30। आंसर कितना हुआ? 3025। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपका एक नॉर्मली हो गया। अगर मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? 41 से 50 तक का किसी का भी स्क्वायर निकालना हो तो 50 के करीब, बाकी जितना कम हो 48 40 जितना कम हो उतना माइनस टर्म में लिखेंगे, और 50 से 60 के बीच 50 से ऊपर है मीन्स कोई भी टर्म 50 से ऊपर होगा तो प्लस टर्म में लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर दिया। और इधर 25 तो नॉर्मली होता है, जितना आएगा उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ भी जितना है आया इसे हमने ऐड कर दिया, इसे हमने ऐड कर दिया। ये हमारा तरीका हुआ स्क्वायर निकालने का। ठीक है, आप सेम यही टेक्निक यूज़ करके 31 से 39 तक के भी आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो ईजिली तरीके से। तो कैसे फाइंड करना है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 32 का स्क्वायर कितना होगा? 50 हमने लिखा, 5 का 25 हुआ, 32 50 से कितने टाइम्स कम है? -18 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करोगे? अब जब आप 18 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 324।
ठीक है। और 15 प्लस माइनस 18 को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। अब ये देखो यहाँ पे टू टर्म्स था तो हमने नॉर्मली लिख दिया था दोनों को ज्वाइन करके, यहाँ 3 टर्म्स आ गया तो इसे कैसे लिखेंगे, एस टर्म में क्या करेंगे, 7 + 3 पहले टर्म को हम इसमें प्लस कर देंगे, बाकी 24 ऐसे 10 to 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 37 का स्क्वायर 50, 5 का स्क्वायर 25, कितना कम है, डेट इज़ 13 टाइम्स कम है। 50 - 37 - 13 का स्क्वायर 169। तो इसे ऐसे लिखना है 3 टर्म्स में, 2 टर्म्स में होना चाहिए तो डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके यूज़ करना है। 25 प्लस 13 दैट इज़ 25 प्लस -13 इज इक्वल टू 12 प्लस 1, इसके फर्स्ट टर्म को हमने इसमें ऐड कर दिया 69, ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज़ 12 + 1 13 69। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर्स ऑफ 2-digit number having 5 in unit place, ठीक है। मीन्स ऐसा कोई नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मीन्स 4 2 2 2 2 ये है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 10,000 प्लेस ऐसे होता है। तो यूनिट प्लेस पे अगर किसी का 5 होगा तो उसके स्क्वायर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 5 हुआ, फॉर एग्जांपल n5 का स्क्वायर, n आपका कोई भी नंबर है यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका n × n + 1 25। फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 5 है, 15 का स्क्वायर n, 1 क्या है आपका n है, तो 1 × 1 + 1 तो 5, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 2 2 5, 25 को एज वेल एज लिखना है। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n क्या है 2 है, 2 × 2 + 1 25, 2 + 1 3 3 2 6 6, तो हाँ 625, ठीक है। सिमिलरली 65 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n क्या है 6 है, 6 × 6 + 1 25, 6 + 1 7 7 6 42, ठीक है। सेम टू सेम 95 का स्क्वायर इट इज़ 9 n क्या है 9 + 1 10 10 × 9 9 + 1 10